नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे जो बुद्धिमान हैं, जो चंचल हैं, जिन्हें इस ब्रह्मांड में राजकुमार की संज्ञा दी गई है। संसार में यत्र तत्र सर्वत्र जो हरियाली है, उस हरियाली के जो प्रतीक हैं, जो विष्णु स्वरूप हैं, जो यज्ञ स्वरूप हैं, जिनके सपोर्ट करने से व्यक्ति बुद्ध बन सकता है और ना सपोर्ट करें तो बुद्धू बन सकता है, पप्पू बन सकता है। तो ऐसे ग्रह जो आपको बुद्ध बना सकते हैं और ना सपोर्ट करें तो पप्पू बना सकते हैं, उन हम बुध की बात कर रहे हैं। बुध महाराज अपने स्वतः की राशि में, मिथुन राशि में करने वाले हैं गोचर। तो बुध महाराज की देखें तो 24 जून 2023 को गोचर करेंगे मिथुन राशि में, या 28 जुलाई तक यहीं पर रहेंगे। 28 जुलाई को कर्क में चले जाएंगे। तो ये बुध महाराज की जो गोचरी स्थिति है, कितना शुभ परिणाम आपको दे के जाएगी, कहाँ पे क्या रखनी होगी सावधानी, और कहाँ से कैसे मिलेगा आपको लाभ, इसी बात की चर्चा करें। तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले आपसे विनम्र अनुरोध है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। देखिए, जो लोग बेहतर काम करने की इच्छा है, टीम बना के काम करने की इच्छा है, उनको आपको सपोर्ट करना चाहिए। शेष अगर आप बुद्धिमान हैं तो सपोर्ट करिए, अगर आपको लगता है नहीं है तो मत करिए। बुध महाराज आपकी कुंडली में धन के कारक हैं, साथ में ज़्यादातर ये वे ऑफ टॉकिंग के कारक हैं, और वे ऑफ टॉकिंग से पैसा मिलता है। वाणी अगर आपकी अच्छी है सर, तो आपको मंत्री पदत्व दे दिया जाएगा। आप बुद्धिमान हैं तो मंत्री पदत्व मिलेगा, अगर आप बुद्धिमान नहीं है तो मंत्री पद छीन लिया जाएगा। बुध का जो रेवती नक्षत्र है वो पैसा देने के लिए है, पैसा प्राप्त कराता है। वहीं पे बुध का अश्लेषा जो नक्षत्र है वो दबा के रखता है, ठीक है ना, दबा के रखता है। और साथ में आप देखें तो बुध का जो ज्येष्ठा नक्षत्र है आरोहणा शक्ति लेके चलता है, आरोहण करना सिखाता है। तो तीन नक्षत्रों की शक्ति लेकर चलने वाले बुध मेष लगन से लेके मीन लगन पर्यंत तक कहाँ पे क्या लाभ देंगे, इसी की चर्चा इस वीडियो पे करेंगे। तो चर्चा आरंभ मेष राशि, मेष लगन से लेके मीन राशि, मीन राशि और मीन लगन तक है। अतः आपकी चाहे राशि है चाहे लगन है, दोनों पे आप यह वीडियो देख सकते हैं। गोचर है, इसलिए गोचर आपको 60% से लेकर 80% तक ही फल देगा, 100% नहीं देगा। बुध मेष लगन की कुंडली में बुध महाराज पराक्रम के घर में गोचर कर रहे हैं। अतः पहला काम ये होगा कि चूंकि खष्टम का स्वामी सेकंड हाउस में गोचर कर रहा था, तो अचानक जो धन का पव्य हो रहा था, धन का पव्य होना रुक जाएगा। पहला फायदा देखिए, आप पैसा कमा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपकी जमा पूंजी नहीं खर्च होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके बुध आपकी जमा पूंजी खर्च करने से बोलेंगे भाई छोड़ो यार, इसका मेन बैंक बैलेंस रहने दो। आप के घर में जो ऋण पे या रोग पे पैसा खर्च हो रहा था, वो ऋण रोग पे पैसा खर्चा होना बंद हो जाएगा। वे आप टॉकिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। अभी तक आपके बंधु बांधव मित्र आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, यहाँ से आपको सपोर्ट करना शुरू करेंगे, तो आपके लिए अच्छा है। पराक्रम ही वह भाव है मित्र जो भाग्य के कपाट को खोल देता है। तो आप निश्चित रूप से मेहनती होंगे, आप पराक्रमी होंगे, बंधु बांधवों के साथ लेकर चलने वाले होंगे। आपके बुध महाराज स्टार्टिंग कहाँ कर रहे हैं, मृगशिरा नक्षत्र में कर रहे हैं, मंगल के नक्षत्र में। तेज रहेंगे, चंचल रहेंगे, फटाफट काम करेंगे। उसके बाद ये आर्द्रा में जाएंगे। आर्द्रा राहु का नक्षत्र है, लेकिन बुध आर्द्रा नक्षत्र में भी अच्छा फल देते हैं, क्योंकि बुध के अंडर कस्टडी में ही आता है, इसलिए आर्द्रा में। तो बुध महाराज पूरे आपको 24 जून से लेकर 28 जुलाई तक का जो समय है बेहतर फायदा देंगे। बंधु बांधवों के साथ मेहनत करोगे और मेहनत से भाग्य के कपाट खोलोगे। शुभता के लिए ब्रह्म ब्रीम ब्रह्म सा बुधाय नमः, ओम गम गणपतये नमः का जाप करते रहे। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना हितकारी कल्याणकारी होगा। हरे रंग के कपड़ों को मत पहनिए। वृषभ लगन वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि वालों के लिए श्रेष्ठ स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। बैंक बैलेंस का स्वामी बैंक बैलेंस में है दोस्त, धन का स्वामी धन के घर में है, वाणी का स्वामी वाणी के घर में है, कुटुंब का स्वामी कुटुंब के घर में है। श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा, इससे बेहतर और क्या चाहिए आपको। तो जग जाइए, क्योंकि यह श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। शुक्र महाराज भी आपके अश्लेषा नक्षत्र का परित्याग करके धीरे से मघा में प्रवेश कर रहे हैं, शक्तिशाली में प्रवेश कर रहे हैं। तो आपके अंदर शक्ति होगी,
साहस होगा, साहस के बल पे टूटे हुए कुटुंब को आप जोड़ेंगे। वाणी में वो लचक होगी कि आप गंजे को कंघा बेचना चाहोगे तो गंजे को कंघा बेच दोगे। तो बुध महाराज की यहाँ पे गोचरी स्थिति जहाँ आपके एजुकेशन को ठीक करेगी, प्रेम को ठीक करेगी, संतान को ठीक करेगी, वहीं वे आप टॉकिंग आपकी अच्छी करेगी। अगर आपके बर्थ चार्ट में बुध अच्छे हैं तो यह गोचरी दशा बहुत ज़्यादा आपको लाभ देगी। धनात्मक दृष्टि से मजबूत होंगे आप। मिथुन लगन, मिथुन राशि, बल्ले बल्ले है, कहना ही क्या है। लग्नेश लगन में आ रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस में है भाई, और प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस में है तो ऑफिस के सारे काम निपटाए जाएंगे, कोई काम पेंडिंग नहीं छोड़ा जाएगा, अब नहीं तो कब। तो लग्नेश का लगन में गोचर करना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देगा। आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आपके व्यक्तित्व में एक चार्मिंग होगी, एक ग्लो निकल के आएगा जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। सबसे अच्छा आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो अच्छा रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे। सप्तम दृष्टि जीवन साथी है, व्यापार के घर पे है तो व्यापार में भी प्रगति होगी। कर्क लगन कर्क राशि, कर्क लगन कर्क राशि के लिए यह स्थिति द्वादश भाव में बन रही है। अब अगर आप विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको यात्रा तो करनी पड़ेगी, सोच लीजिए यात्रा करनी ही पड़ेगी। अब विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो विदेश की यात्रा में बुध आपके सहयोग होंगे, या आप अपने से दूर देश में काम करना चाहते हैं, जहाँ पे आप हैं वहाँ से चाहते हैं कि आपका ट्रांसपोर्ट का काम, बिजनेस का काम, दूर देश से या लेना लादना भेजना, ये सारी चीज़ें आप बेहतर तरीके से यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनावश्यक खर्चे भी बढ़ेंगे। क्या बुध चूँकि मिथुन में है तो थोड़े से अनमेच्योर हैं, थोड़े जल्दबाज हैं, इसलिए इस समय जो डिसीजन लीजिएगा बहुत जल्दबाजी में मत लीजिएगा, थोड़ा सोचिएगा, थोड़ा रुकिएगा, थोड़ा इंतज़ार करिएगा, प्लान करिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा तो आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी बुध के लिए गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि वालों के लिए स्थिति सुंदर स्थिति बनेगी। आपके दो धन भावों का स्वामी बुध, जो बैंक बैलेंस का स्वामी है और पैसा लाने का स्वामी है भाई, वो लाभ के घर में है। वैसे भी हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रहा, लाभ भाव में चलता हुआ ग्रह सभी मार्गों को प्रशस्त करता है, क्योंकि कामनाओं का पूर्ति का स्वामी है। मोक्ष से पहले है, आपकी कामना पूर्त हो जाएगी तभी मुक्ति की ओर बढ़ोगे। देखो जीवन में कुंठा ना रहे तो आप वैकुंठ में हो, जीवन में कुंठाएं बहुत हैं इसीलिए तो वैकुंठ दूर है। तो यहाँ पे ये आपकी कुंठाओं से आपको दूर करेगा, लाभ के नए मार्ग प्रशस्त करेगा। सरकार से, पिता से, बड़े भाई से लाभ होगा, जीवन साथी भी लाभकारी होगा। सप्तम दृष्टि बुद्धि पर होने से संतान भी आपके साथ चलने वाली है और बुद्धि आपकी सही जगह काम करेगी। तो बेहतर है अधिक से अधिक मात्रा में लाभ उठाएं। छोटी यात्राएं आपके लिए भी बनती हैं, इस बीच में आप यात्रा कर रहे हैं। कन्या लगन कन्या राशि श्रेष्ठ परिणाम देगा, क्योंकि बुध महाराज अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं। कहाँ पे? कर्म के घर में। लगन का स्वामी अपने से दशम, तो व्यक्तित्व में एक निखार आएगा, आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा। जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे भी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, वर्किंग प्लेस पे भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा, बड़े अधिकारियों से आपके संबंध बेहतर होंगे, पिता या पितातुल्य लोगों से संबंध बेहतर होंगे। नौकरी में आ रहे अवरोध खत्म होंगे। नए नौकरी के लिए अगर आप तलाश में हैं तो तलाश में आपकी तलाश पूरी होगी। उन्नति के मार्ग पे आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन भी आपको मिलेगा। तो बुध महाराज आपको श्रेष्ठ परिणाम देने वाले हैं। बुध के शुभता के लिए हरे रंग के कपड़े जरूर पहने। पता है कन्या लगन है तो पन्ना पहन के आपको रखना चाहिए। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि वालों के लिए जो गोचरी स्थिति बन रही है भाग्य के घर में बन रही है। तो भाग्यम फलति सर्वदा न विद्या न च पौरुषम, भाग्य भाव का स्वामी भाग्य के घर में रन करे तो श्रेष्ठ परिणाम देगा। भाई ये भाग्योदय का समय है आपके लिए, तो ऐसा कुछ जतन करिए कि आपका भाग्योदय हो जाए। इस बीच में आपका इंटरव्यू है, आप किसी प्रतिस्पर्धा में बैठ रहे हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, तो बुध आपके कंसंट्रेट हैं, बस आप खुद को कंसंट्रेट करिए। बुध वो क्वेश्चन आपसे करा देंगे जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं। देखिए भाग्य क्या है, भाग्य ये है कि आप दीवार 8 फीट की है, आप जंप कर रहे हैं, आप 6 फीट तक जंप कर रहे हैं और कोई अचानक आपको 1.5 फीट ऊपर कर देगा, आप दीवार जंप कर जाओगे, इसी को भाग्य बोलते हैं। अब कोई जंप ही नहीं कर पा रहा तो उसको 8 फीट का दीवार कोई नहीं जंप करा सकता,
तो कर्म की वजह से ही भाग्य आपका खुलेगा, भाग्य के कपाट खुलेंगे। थोड़ा सा बचपना है तो बचपने का परित्याग करके आगे बढ़िएगा, शेष परिणाम आपको बेहतर मिलेगा। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि, कामनाओं का जो स्वामी है अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, तो आयु संबंधित आपको लाभ होगा। ससुराल से भी संबंध आपके बेहतर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के वे आप टॉकिंग में भी सुधार होगा। दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियां भी कम होंगी। जीवन साथी की सेहत बेहतर होगी, आपकी सेहत जो खराब थी आपकी सेहत भी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। धनु लगन, धनु राशि, धनु लगन धनु राशि वालों के लिए बेहतर अवसर है मैरिज में जाने के लिए, विवाह के लिए। तो अगर आप इस बीच विवाह करना चाहते हैं, कोई मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, जीवन साथी के साथ यात्रा करना चाहते हैं, कोई नया व्यापार करना चाहते हैं, तो यह श्रेष्ठ समय है आपके नए कार्य करने के लिए। बुध के मंत्रों का जाप करते रहिए, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते रहिए, बच्चों को कुछ गिफ्ट वगैरह देते रहिए, बुआ बेटी मौज इन लोगों को कुछ न कुछ गिफ्ट देते रहिए, श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाला है आपको। मकर लगन, मकर राशि, मकर लगन मकर राशि में बुध महाराज आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो भाग्य में संघर्ष करेंगे, लेकिन बुद्धि बल की वजह से, बुद्धि चातुर्य की वजह से, शत्रु से, ऋण से, रोग से आप मुक्ति प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? शत्रु से, ऋण से, रोग से, बुद्धि बल की वजह से मुक्ति प्राप्त करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। कुंभ लगन, कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि वालों के लिए प्रेम में सफल होने का श्रेष्ठ अवसर है। एजुकेशन, नई एजुकेशन लेने के लिए श्रेष्ठ अवसर है। कहीं नई जगह एडमिशन लेना चाहते हैं आप लीजिए, कुछ शोध का काम करना चाहते हैं शोध का काम करिए, छोटी सी यात्रा करना चाहते हैं यात्रा करिए, आप प्रेम का प्रकटीकरण करना चाहते हैं प्रकटीकरण करिए, संतान को नई जगह एडमिशन देना चाहते हैं, दिलाना चाहते हैं, एडमिशन हो जाएगा। तो आपके लिए भी शुभ और मंगलकारी। देखिए ग्रह जब अपने ही राशि में चलता है ना, तो एक दो राशियों को छोड़ दीजिए, बकाया आप सब राशियों को बेहतर फल देगा। अब बुध जहाँ जहाँ कारक हैं वहाँ पे श्रेष्ठ फल मिलेगा, जहाँ अकारक है वहाँ पे थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन क्योंकि अपने घर में है तो जिस भाव में चल रहा है, जिस पार्ट में चल रहा है, उस पार्ट को तो मजबूत करेगा, तो यहाँ पे श्रेष्ठ फल मिलेगा। मीन लगन, मीन राशि, मीन लगन मीन राशि में बुध महाराज केंद्र के स्वामी हैं। किसके हैं? केंद्र के स्वामी। केंद्र का स्वामी केंद्र में ही चल रहा है, सुख का स्वामी सुख में चल रहा है, बेहतर परिणाम है। देखिए सुख के साधन आपके पास अवेलेबल होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घर में जो तनाव था, घर में लोग एक दूसरे की बात नहीं मान रहे थे, टांग खिंचाई कर रहे थे, वो सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। घर में मांगलिक कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी आपकी माँ और आपके बच्चों के माँ के बीच में, दोनों के बीच में तारतम्य बेहतर होगा, तो घर में सुख शांति का वातावरण क्रिएट होगा। तो ये बुध महाराज आपकी कुंडली में, आपके जीवन में 24 जून से लेकर 28 जुलाई तक जो गोचरी स्थिति है, वो लगभग ज़्यादातर राशियों को शुभ परिणाम, 8 राशियों को शुभ परिणाम ही देके जा रही है। तो बुध महाराज सबको बुद्धिमान करें, बुध महाराज आपको बुद्धत्व की ओर बढ़ाएं। इसी मंगल में शुभकामना के साथ राधे राधे।